मसीहा हतक अमेज रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज। जिला अस्पताल एडमिन ब्लॉक के सामने गायनी वार्ड के डॉक्टर्स का मुजाहरा। डॉक्टर ने इल्जाम लगाया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नसरीन जहनी तौर पर अजियत दे रही है। ऑफिस बुलाकर हम पर चीखा जाता है। पहले भी बहुत से डॉक्टर अपना वार्ड तब्दील करा चुके हैं। HOD को फौरी तौर पर तब्दील करने का मुतालबा। उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ियाँ की हैं, नॉट जस्ट मी, मेरे साथ उन्होंने स्टार्टिंग में की थी, उसके अलावा दूसरी PGs के साथ, दूसरी RMOs के साथ, और हमारी ये तो सिर्फ हमारी जो ट्रेनीज़ हैं उनके साथ उनका ऐसा उन्होंने माहौल क्रिएट किया, ऐसा सिचुएशंस उन्होंने बनाई कि वो लिटरली उन्होंने कहा कि अब हमारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। म्यूनसिपल टैक्स देने को तैयार है मगर के-इलेक्ट्रिक के जरिए नहीं। के-इलेक्ट्रिक का काम बिजली फराहम करना है। म्यूनसिपल टैक्सेस का डिपार्टमेंट ही टैक्स वसूल करता है। मेयर कराची का कहना था कि KMC का के-इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट हुआ जो जमा करा दिया। निज़ाम में मौजूद खराबियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूनसिपल टैक्स 50 से 200 रुपए तक है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने इस्तफसार किया कि आप टैक्स कम कर सकते हैं। जी हाँ, टैक्स कम करने को तैयार है। मेयर कराची का जवाब। समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। एस्टिमेट लगाना बड़ा मुश्किल है कि 37% है, 40% है, 45% है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितना भी परसेंट हो, शहर में जब भी कुछ बुरा होता है तो जिम्मेदारी जो है वो KMC के ऊपर आयद होती है। फादर ऑफ द सिटी मेयर को कहते हैं, तो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ कि शहर की हर चीज़ की जिम्मेदारी आखिर में द बक फॉल्स एट KMC। सिंध हुकूमत का सांप और कुत्तों के काटने की वैक्सीन बनाने के लिए लेबोरेटरी बनाने का ऐलान। लेबोरेटरी के लिए 2 अरब 66 करोड़ 72 लाख रुपए मुख्तस। मरीजों के लिए इस्लामाबाद और चीन से वैक्सीन मंगवाई जाती है। बाज़ औक़ात वैक्सीन न मिलने से मरीजों की मौत भी हो जाती है। लेबोरेटरी के क़याम के लिए महकमा लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज ने महकमा ख़जाना को बजट जारी करने के लिए खत लिख दिया। कुत्तों के काटने की शिकायत के लिए बनाई गई हेल्पलाइन बहाल कर दी गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंटी रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल के दौरान 19,000 से ज्यादा कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई। 4 अजला में रेबीज कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए कवानीन भी बनाए गए। समाअत 4 मई तक मुलतवी। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जम करने का मंसूबा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर ईद के बाद शटल सर्विस नुमाइश टावर तरफ चलेगी। अनु भाई पार्क तक जिनाब वुमेन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने 300 बसों का वादा किया था। मैनुअल असलाई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत 500 बसें खरीदी जाएंगी। प्रॉपर्टी केस की समाअत के दौरान जज और सीनियर वकील में तल्ख जुमलों का तबादला। इसहाक एडवोकेट का दलाइल का पूरा मौका न मिलने का शिकवा। अदालत ने नामुनासिब रवैये पर 50,000 रुपये जुर्माना किया। वकील बोले, जुर्माना अदा नहीं करूंगा, जिस पर जुर्माना पहले 1 लाख फिर 1.5 लाख कर दिया गया। इसहाक एडवोकेट बोले, चाहे जितना भी जुर्माना कर दे अदा नहीं करूंगा। खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करने का ऐलान कर दिया। जस्टिस जुल्फिकार अहमद खान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराने का भी फैसला। 80 गज प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट में फेकैन के वकला के दरमियान तलख कलामी, एक दूसरे पर करप्शन के इल्जाम। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर का अदालती माहौल बरकरार रखने का हुक्म। SPCA के वकील का हनीफ बंधानी एडवोकेट पर धमकियां देने का इल्जाम। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। शहर भर में मुनाफाखोर आसाद इंतजामी की कार्रवाइयां बेसूस साबित होने लगी। सरकारी कीमतों पर अशिया की दस्तियाबी ख्वाब बन गई। शहरियों के लिए सब्जियां और फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। आलू, प्याज, टमाटर और नींबू की खरीदारी जेब पर भारी। लहसुन, भिंडी, अदरक और शलजम की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। सेब सरकारी कीमत से 95 रुपए किलो और केले 39 रुपए दर्जन महंगे दस्तियाब। तरबूज, चीकू, कीनू, स्ट्रॉबेरी, खरबूजा और अमरूद भी महंगे दामों फरोख्त होने लगे। शहरियों का कीमतों में कमी का मुतालबा।
गिरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता रोज 106 गिरां फरोशों को 8,72,000 रुपये जुर्माना किया गया। जिला गरबी में महंगी अशिया फरोख्त करने पर दुकान सरवा मोहर। 454 मुकामात पर कीमतें चेक की गई। कार्रवाइयाँ जिला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, मलीर, कोरंगी और किमाड़ी में की गई। रमजान में बिजली के आग मचोली से मामूलात जिंदगी मुतासिर। पसमानदा और पोश इलाकों में बिजली गायब रहना मामूल बन गया। आगरा ताश, बिहार कॉलोनी और भीमपुरा में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। ऑल सिटी एरिया, किमाड़ी, कोरंगी और औरंगी में बत्ती गुल। लांडी, सोराबगढ़, सजानी टाउन, गाजर में भी बिजली गायब। शहरियों का कहना था रमजान में बिजली की लोड शेडिंग ने चकरा कर रख दिया। गैस बहरान से अहलियाने कराची परेशान। सहरो इफ्तार में गैस बंदिश की शिकायत। शेरशाह, लांधी, दाऊद चौरंगी, पराठा चौक के मकीन खार, न्यू मार्केट, ऑल सिटी एरिया, खैदाबाद और मलीर में भी बहरान। शहरी लकड़ी और एलपीजी के इस्तेमाल पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया गैस किसी भी वक्त गायब कर दी जाती है और भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। खस्ताहाल सड़कों ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। एमए जिनाह रोड से गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर जाने वाली सड़क तबाह। सीवेज के बौसीदा निजाम से इलाका मकीन खार। गटर के उबलते पानी ने सड़क को डिबो दिया। मच्छरों की अफजाइश से बीमारियों में इजाफा। ऑल सिटी एरिया में सीवेज की मेन लाइन में लीकेज का मसला हल न हो सका। निश्ता रोड, मिल्लत नगर की गलियां गंदे पानी में डूब गईं। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। उधर उस्मानाबाद कश्ती चौक पर सीवेज लाइन की मुरम्मत का काम जारी। लाइन की खुदाई के दौरान पानी की लाइन भी टूट गई। एक्सीएन नदीम के मुताबिक मुरम्मती काम में 2 दिन लग सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तकरीबन 1 हफ्ता होने को आ गया। पहले पानी थोड़ा बहुत था, अब इतना ज्यादा पानी हो गया है कि आना जाना दुश्वार हो गया है। लोगों के, नमाजियों के कपड़े खराब हो रहे हैं और जो है इंतजामिया जो है कोई तवज्जो नहीं दे रही। ना इसको पानी को खत्म करने के लिए तवज्जो दे रही है, ना यहाँ पे कोई आता है देखने के लिए हो क्या रहा है। आवाम कितनी मुश्किलात के अंदर है, किसी को परवाह नहीं है। भाई ये बहुत परेशानी है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है पानी की वजह से। आना जाना बच्चों का, हमारा नवाजी आदमी है, इधर से गुजर होती है तो फीडे आती है, दुकानों में बैठकर खुद फीडे आती है। रिजविया चौरंगी ता मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, नवाब सदीक अली खान रोड पर गैर कानूनी कट निकालने के खिलाफ शहरी सराफा एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर नाजिमाबाद टाउन इंतजामिया ने काम बंद करा दिया। गैर कानूनी कट निकालने के लिए इजाजतनामा केएमसी ने जारी किया। और गुलशन इकबाल में 6 साला बच्चे के खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक होने का केस। बच्चे के वालिद ने केएमसी और वोटर कॉर्पोरेशन के खिलाफ हर्जाने का दावा कर दिया। मौके भी इख्तियार किया, वोटर कॉर्पोरेशन से 6 करोड़ 2 लाख रुपए हर्जाना दिलाया जाए।